क्वेश्चन है कि किसी लड़की का शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। मेरा शादी हुआ था 19 साल में। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? नो। फिर? मेरे पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते, बहुत मानते हैं। तो आप तो कहती हो कि 20 साल बाद पति मार पीट के निकाल देता है। ऐसा मतलब कि रुकिए, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कितने साल के हो तुम? 22। पढ़ाई हो गई कि चल रही है? गुरुजी BSc एग्रीकल्चर की है मैंने। तो क्यों शक करती है? गुरुजी उसको लगता है मैं और लड़कियों से बात करता हूँ। करते हो? नहीं करता। आप ये जो सब कर रहे हो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। गुरुजी उसको प्यार हो गया था मेरे से। और आपको नहीं हुआ? बाद में हुआ था। तो शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली। इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? गुरुजी पैसा नहीं है अभी। सक्सेस तो यही है। अभी पैसा नहीं है। तो क्या वो गर्लफ्रेंड पैसा मांग रही थी क्या? नहीं, वो कुछ नहीं मांगती। बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? नहीं, पैसा नहीं कमाया तो। अभी बच्चे हुए नहीं? अभी तो शादी नहीं हुई। नहीं, और आपको उनके बच्चों की भूख की चिंता हो गई? उसको ज्यादा टेंशन रहती है। किसको? जो मेरा भी दोस्त है, पर वो दोस्त के नाते पे बोलती है गर्लफ्रेंड भी हूँ। तो शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, वो कमाओ। महाराज जी, हमारी फैमिली में 5 लोग होते हैं तो हम उनको खुश नहीं कर पाते। कोई ना कोई दुखी रहता है, चाहे कितना भी कर ले। फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो तो पाती? हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं। हम भी कहाँ खुश कर पा रहे हैं उन लोगों को। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, चाचा निरुद्ध तेरी छाया आरती। चाचा इतना याद है गुरुजी मुझे। चलो अच्छा है, चाचा निरुद्ध। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल। और आपकी? 30 साल है। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। तो आपने ये बताया, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। ठीक है, अब क्या करो, लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। पर ये बताओ, क्या देखा? क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 सालों पसंद खत्म। अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी अच्छा। नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी तो खराब। फिर जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स ही लेके ही कुछ होगा हल। खूब तो अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। गुरुजी, मैं 25 साल का हूँ अभी। मैं जिससे भी जुड़ता हूँ गुरुजी, माता पिता, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, गुरुजी मैं सबसे ही मीठा बोल बोल के उधार ले लेता हूँ। गुरुजी इतना ले लिया है कि वो कॉल करते हैं, परेशान करते हैं और वापस मांगते हैं गुरुजी। अब गुरुजी इतना सबसे लिया है, अब मैं उनको देने के लिए अब धीरे धीरे कमाऊंगा गुरुजी। इतना बुद्धिमान तो हूँ नहीं, लेकिन गुरुजी कर्जा लेते टाइम बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु घुस गया था, तो घुसना उसको आता है, बाहर निकलना सर वैसा ही मेरा सिस्टम है। मैं बाहर में इतना कर्जा है आपके ऊपर? सर वो बता दूंगा, लफड़ा हो जाएगा। तो किस
काम के लिए लेते हो? सर अंदर पता नहीं ऐसी आदत बन गई है। आप चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? गुरुजी मैं चुकाऊं पर इतना परेशान करते हैं फोन कर करके, टाइम नहीं देता गुरुजी मुझे बिल्कुल भी। नहीं तो टाइम भाई आपने कह के लिया होगा ना कि भैया 1 महीना में दे दूंगा। अगर गुरुजी मैं झूठ बोल के पैसा नहीं लेता तो देते ही नहीं। हटा देना वरना अगले जन्म में उनके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा। 7 साल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। तो आपके अंदर कोई बच्चा तो नहीं घुसा? काम कर रहे हैं, काम करते करते ऐसा महसूस होता है ना कि कोई रोने लगा। छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है कि बड़े? नहीं, मन कपसता रहता है। अब चलो सबको करवा चौथ की छुट्टी। सो गाइस ये वीडियो आप लोग बताना जरूर कैसा लग रहा है, और भी सारे बहुत क्लिप से देखिए, बहुत मजा आएगा आप लोग को। और कमेंट में बताना जरूर भाई, एक लाइक ठोक देना भाई, सब्सक्राइब भी कर देना, मजाक से हटके भाई। गुरुजी हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। अच्छा। ये मेरे हस्बैंड जी है, बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। हाँ ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? जी मेरा प्रश्न ये है, अगर ईश्वर दिल में बसता है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? क्या? ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ गर्मी लगती है आपको कि नहीं? क्या बोले? गर्मी लगती है? गर्मी? हाँ गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? हेलो हेलो, हम रायपुर से बोल रहे हैं। रायपुर से बोल? अच्छा से आए हैं। आए, अच्छा आ गई, हमें लगा बोल रही हैं। राधे राधे। राधे मैया। हम बहुत छोटी थी, जब 5वीं चौथी पढ़ती थी तब मैंने गुरु दीक्षा ली थी। ठीक है। पर अब हमारे गुरु जी का स्वर्गवास हो गया है। ठीक है। तो हम फिर से गुरु बना सकते हैं क्या? काहे बनाना है? क्या बोले? गुरुजी राधे राधे। हाँ हम भजन गाना चाहते हैं, हमने अपने हाथ से बनाया है अभी। कराओ। हाँ। कितना प्यारा गुरुजी तुझे राधा रानी ने बनाया, कर देखता रहूं उड़ता बादल बहता पानी, गुरुजी बोले मीठी मीठी बाणी। हर गरीबों के दिल में गुरुजी तुमने जगह बनाए, कितना प्यारा गुरुजी तुमको राधा रानी ने बनाया, सुंदर कर देखता रहूं। अब उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। कर ही रहा है। खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। ठीक है, माँ की कसम आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह, आप भी खाओ कसम। आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे। जी गुरुजी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूँगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरुजी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। अब देखो तुम पियोगे तो ये पिएगा, तो इसलिए अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ठीक है? ठीक है। सही है ना? ठीक है, अब नहीं पीना। अब वो माँ कसम खा चुका है, वो नहीं पिएगा, तुम भी ना पीना। ठीक है गुरुजी, बस थैंक यू। और तीसरा दोस्त कहाँ आपका? इससे बात कराओ।
राधे राधे गुरुजी। तुम शराब पीते हो? पीता हूँ बट अब से मैं भी छोड़ दूंगा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। क्या? कि अब से शराब नहीं पीऊंगा। वाह, नहीं पीना मैं? अच्छी चीज नहीं है बेटा। पैसा कमाओ, पैसे से समाज की सेवा करो, किसी की हेल्प करो, अच्छे काम पुण्य करो। क्या पाप करना, क्यों शराब पीना? जी गुरुजी। गुरुजी मेरा एक सवाल है, वो दारू मतलब बियर वाइन ये सब कुछ नहीं है? बात कराओ। दारू मतलब क्या समझते हैं भाई? जिस चीज में अल्कोहल हो वो चीज यूज नहीं करना है बस। स्टार्ट करो। जी हम ये पूछना चाहते हैं कि हम करते तो सभी के साथ अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा मिलता है एकदम। तो आप अच्छा रिजल्ट चाहती हो? हाँ। क्यों? ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक झींझक। जीजा? झीझक। जीजा के पास। वो ज्यादा पैसा कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है मैनेजर के तौर पे। मतलब देखो, इसलिए कहते हैं सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाते। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती है ना गुरुजी। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? हाँ। 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरुजी ने है ना हमसे प्यार का खेल खेला है। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आपको के और वो प्यार किसी और से हो गया। तो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं, आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब आप ही बताओ अब हम क्या करें। अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट हो गई, अब तुम राम राम जपो। गुरुजी मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। हाँ। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? गुरुजी मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ अपने हिसाब से, सुबह भी और शाम भी। पर सब कहते हैं कि जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज्यादा दुखी रहते हैं। तो मम्मी बीमारी से जूझ रही है। क्या बीमारी है? कुछ ना कुछ उन्हें लगा रहता है, और अभी होली से 2 दिन पहले वो गिर गई थी तो उनका कूल्हे की बॉल टूट गई है। तो इस समय भगवान ने गिरा दिया उनको क्या? नहीं, भगवान ने तो नहीं गिराया, पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अब मैं पूजा पाठ करूं या ना करूं। तो ना करोगी तो तुम्हारी मम्मी अमर हो जाएगी। क्यों? नहीं, उसके 3-4 पाँव और जम जाएंगे उसके ना। आओ शक्तिमान, काहे गुटखा खाते हो? आदत सी पर गया, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो शक्ति खाते हो? जी। तो शक्तिमान हो गए फिर आप? सादा सुपारी होती है तो ऐसे वो गोल गोल उड़ जाते हो आप। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान।